नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचा रखा है। भले ही मुनीर की फौज पीओके वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही हो, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC अब आर या पार की लड़ाई पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन है तो राज भी हमारा ही होगा। ये पीओके की तरफ से मुनीर और शहबाज को सीधी चुनौती है। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान फिर से कर दिया है। पीओके के रावलकोट में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। वहीं मुनीर की सेना ने भी रावलकोट को घेर कर रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे पीओके अब पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है। पीओके अब हाथ से जाने वाला है। पाकिस्तान बौखलाया है। पीओके में बगावत का उठा तूफान, मुनीर ने बचाया कत्लेआम। 48 घंटे में 31 लोगों की हत्या। JAAC ने किया आर पार का ऐलान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। पाकिस्तानी सांसद की चेतावनी, टूटने जा रहा है पाकिस्तान। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। जी हां, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरकार अमन खान ने ऐलानिया कह दिया है, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म, अब ये हुकूक की जंग खत्म। जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। लेकिन मुनीर की बेरहम और जल्लाद फौज पीओके में एक तरफ तो कत्लेआम मचा रही है, दूसरी तरफ चुनाव का बहुत बड़ा ढोंग रच रही है। क्योंकि पाकिस्तान का डर अब कंफर्म होने लगा है कि पीओके उसके हाथ से कभी भी छिन सकता है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया है। यानी जिस पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और वहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए कत्लेआम मचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन कश्मीरियों को भारत का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना ये साबित करता है कि पीओके में फूटे बगावत के एटम बम से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुभता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले 1-1.5 साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गयी। जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है, कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो। तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए, उसके बाद आपको ये ख्याल आया?
क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुज़ाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर 2 साल तक मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रोह की जो कि फॉरेन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला था, 2 डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरेन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी? पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, जालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कल शहादतें हुई और 400 से अबाव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी। पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं, लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला। अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे। एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन चुनावों का सिरे से बहिष्कार कर दिया है। अब बौखलाया पाकिस्तान कत्लेआम पर उतर आया है। पीओके में रावलाकोट की हिंसा पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और तुरंत जांच करने को कहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने हैं ये विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की अति कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है। मैं आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम बदल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सीधी चुनौती दी थी। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की शामत आई हुई है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी का। अशरफ, ये मुद्दा अब कितना बड़ा सरदर्द बन गया है पाकिस्तान के लिए, और ये एक बार फिर से मुजफ्फराबाद चलो के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, बहुत बड़ी दिक्कत पाकिस्तानी सरकार और सेना के लिए खासतौर से अगर देखें तो अगर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तनाव किसी देश के साथ है वो भारत के साथ है, क्योंकि नियंत्रण रेखा जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही भारत के साथ लगती है। और अगर हम कहें कि नियंत्रण रेखा के इस पार और उस पार जो है जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हैं, जिस पर एक हिस्से पर पाकिस्तान का ये गैर कानूनी कब्जा है। और जिस अंदाज से अब यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों पर
बहुत जुल्म ढाया जा रहा है। 31 लोग पिछले 48 घंटे के दौरान मारे गए हैं, मस्जिदों पर फायरिंग हुई है। उसमें बहुत गुस्सा जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के सभी इलाकों में लोगों में देखा जा रहा है। इंटरनेट पर गुहार लगा रहे हैं अलग अलग माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यहाँ तक कि कई सारे निवासी जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से हैं वो भारत से मदद की गुहार कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जो कि नियंत्रण रेखा का ये हिस्सा है, उसमें भी अब राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं इसका खंडन किया है कि जिस अंदाज से पाकिस्तानी सेना की बर्बरता इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिखी गई है, गोलियां चलाई गई हैं, लोग मारे गए हैं, उससे जो है तनाव उबाल पर है पाकिस्तान में भी। और कहीं ना कहीं उसका जो हम कहें गम, वो जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में हमने देखा कि मीरवाइज हो, जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हो, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार और सेना की तरफ से की जा रही इन ज्यादतियों पर न सिर्फ उनका खंडन किया है बल्कि उन लोगों के साथ सहानुभूति भी जताई है। दरअसल जो अधिकतर लोग हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान में बनी है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में, उसमें अधिकतर लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के इसी हिस्से के रहने वाले हैं, जो दशकों पहले जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चले गए। उनको एक जमाने में पाकिस्तानी सरकार और सेना वहां महाजिर के नाम से पुकारती थी और यहाँ तक के दरवाजे खुले थे। उसकी शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू किया था, और वो अब बहुत सारे परिवार बन गए हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ये परिवार फैले हुए हैं। तो यही कारण है कि न सिर्फ अब ये पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आंदोलन रहा है, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि शुक्रवार यानी कल नमाज के दौरान जो है तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भी जो कश्मीरी रहते हैं वो कश्मीरी लोगों के खिलाफ हो रहे जुल्म पर आवाज उठाने जा रहे हैं, जिसको कुचलने के लिए पाकिस्तानी सरकार और सेना की तरफ से कोशिशें जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक ढोंग भी जो है रचा है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से। बातचीत होगी, बातचीत कौन करेगा, उस बातचीत को लेकर जो मांगे अवामी एक्शन कमेटी जो कुछ महीने पहले बनी थी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में, उसको लेकर जो है अभी भी जो है असमंजस बना हुआ है। दूसरी तरफ जो आरोप पाकिस्तानी मंत्रियों की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों पर मढ़े जा रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी एजेंट है, हिंदुस्तान से उनकी फंडिंग हो रही है, उसने जो है ये गुस्सा इन प्रदर्शनकारियों में और बढ़ा दिया है। और वो भी अपनी तरफ से न सिर्फ लोगों के मारे जाने पर जो है आग बगूला है, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से उन पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भी उनमें बड़ी नाराजगी पाई जा रही है। जी अशरफ, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, आइए उसका रुख कर लेते हैं। जेएसी के द्वारा देशव्यापी आंदोलन के ऐलान के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जेएसी के अनुसार पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में पिछले 3 दिनों में 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और इस दौरान जेएसी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों से भी प्रदर्शन के समर्थन में खड़े होने की अपील की है। तो अशरफ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अपील कितनी कारगर साबित हो रही है? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा अंजलि की ये जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोग, ये सिर्फ मुजफ्फराबाद और मीरपुर और आलाकोट में ही नहीं रहते हैं, बल्कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के साथ साथ जो एक जम्मू कश्मीर का ही इलाका जिसको नॉर्दर्न एरियाज के नाम से पाकिस्तान ने अपने साथ जोड़ दिया था, उसमें भी आंदोलन जो है या पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ पहले से आवाजें उठती जा रही, चाहे गिलगित बल्तिस्तान की बात हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का वो इलाका जो है वहां पर भी बहुत बड़ा आंदोलन सालों से चल रहा है। जब से सीपैक शुरू हुआ था, रास्ता तो वहां पर लिया गया, उनकी जमीनें ली गई किसानों की गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, जो कि जम्मू कश्मीर, जो कि साझा जम्मू कश्मीर 1947 से पहले था, उसका हिस्सा था। लेकिन उस भी जो है उन लोगों को उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। उनका आंदोलन तो चल ही रहा है सीपैक को लेकर, जो चीन की तरफ से एक बड़ी हाईवे बनाई गई थी पाकिस्तान के बीच से, उसमें अधिकतर रास्ता जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से ही आएगा। तो जाहिर है कि ये एक नया दाव है अवामी एक्शन कमेटी जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बनी है, और जाहिर है कि इसमें जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का भी जो है साथ उनको मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से पिस रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार की अनदेखी से जो है जूझ रहे हैं। तो
तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है अब बड़ी शक्ल लेता जा रहा है। और जाहिर है कि एक तरफ से बलूचिस्तान में भी विद्रोह है पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा जो कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा जो है विद्रोह चल रहा है कई सालों से, और खासतौर से पिछले कई महीनों के दौरान जब से पाकिस्तानी सेना ने तहरीक तालिबान के नाम पर वहां पर कई इलाकों में एरियल स्ट्राइक्स की, उसमें निर्दोष लोग, परिवारों के लोग मारे गए हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। जी अशरफ, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।